हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपकी अपनी शिक्षा की चौपाल में। शिक्षा की चौपाल में हम संघ एवं राज्य क्षेत्र के अंतर्गत उससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हम आगे के कुछ नए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली वस्तुओं को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? किस वर्ष बनाया गया? इसे बनाया गया 1961 ईस्वी में। कब बनाया गया? 1961 ईस्वी में बनाया गया। ठीक है, 1961 ईस्वी में बनाया गया। 1961 ईस्वी में इसे पुर्तगाल से आजाद कराया गया। किससे? पुर्तगाल से आजाद कराया गया। पुर्तगाली जो है वो भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए। तो किससे आजाद कराया? पुर्तगाल से आजाद कराया गया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? तो कौन सा था? 35वें संविधान संशोधन। 35वें संविधान संशोधन संविधान संशोधन 1974 द्वारा। कौन सा? 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा क्या किया गया? सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया। हालांकि फिर आगे 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को किस अधिनियम के द्वारा राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? ठीक है, तो अब इधर देखिए, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जो था, इन दोनों को अगर बात करें तो मिजोरम जो है और अरुणाचल प्रदेश ये 1986 में। कब? ये दोनों आप ऐसे याद रखें, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों 1986 में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। गोवा इसके एक वर्ष बाद, एक वर्ष बाद कब? 1987 में। और सिक्किम, सिक्किम हुआ 1976 में, पूर्ण राज्य का दर्जा इसे मिला। माफ कीजिएगा, 1975 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। अब बात आ रही है कि किस अधिनियम के द्वारा इन्हें जो है राज्य का दर्जा मिला। तो ठीक है, पहले लेते हैं गोवा। तो गोवा को, गोवा एवं दमन द्वीप, दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम, पुनर्गठन अधिनियम 1989 द्वारा, माफ कीजिएगा 1987 द्वारा। ठीक है, गोवा एवं दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा। ठीक है, दूसरा लेते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। इसका क्या हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश, यही नाम जोड़ लीजिए, अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, अधिनियम 1986 द्वारा। ठीक है, उसके बाद आते हैं मिजोरम। कौन सा? मिजोरम। तो मिजोरम का भी वही है, मिजोरम राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1986 द्वारा। ठीक है, और सिक्किम, सिक्किम, सिक्किम के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं। सिक्किम कब जो है? 1975 में। तो सिक्किम राज्य अधिनियम 1975 द्वारा। कब? सिक्किम अधिनियम 1975 द्वारा क्या हुआ? इसे जो है राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, अब आगे आते हैं, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का गठन जो हुआ था, झारखंड बिहार से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था? बिहार से। और ये 15 नवंबर 2000 को
बिहार से कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को, यानी 15 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो वो दो ठो है, एक दिल्ली और दूसरा पुडुचेरी। इन दोनों राज्यों में विधानसभा भी है। ठीक है। अब अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? क्या प्रश्न है? छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? आप एक चीज ध्यान रखिए कि 3 राज्य कौन कौन सा? झारखंड, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड और तीसरा छत्तीसगढ़। झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। तो ये तीनों राज्य जो हैं, तीनों राज्य का गठन 2000 में ही हुआ था। कब हुआ था? 2000 ईस्वी। कब हुआ था? 2000 ईस्वी में हुआ था। अगला है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा किस अधिनियम के अंतर्गत राज्य बनाए गए? कौन सा है? 3 ठो है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। तो ये है उत्तर पूर्व उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम। पुनर्गठन अधिनियम, उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1970। इसके द्वारा मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ये राज्य बनाए गए। अगला है, भारत के लिए यूनियन शब्द का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? भारत के लिए यूनियन शब्द का सुझाव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया था। चलिए अब आगे के प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, यूनियन ऑफ इंडिया कहने का क्या तात्पर्य है? देखिए, यूनियन ऑफ इंडिया कहने का तात्पर्य है, स्पष्ट शब्दों में अगर समझे तो, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। अविनाशी संघ, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि राज्यों का तो विनाश हो सकता है, लेकिन संघ का विनाश नहीं होगा। अर्थात राज्यों का टुकड़ा करके उसका विलय हो सकता है, एक राज्य को 2 राज्यों में बदला जा सकता है, अलग अलग नामकरण किए जा सकते हैं। ठीक है। अगला है, प्रथम भाषाई प्रांत आयोग का गठन कब हुआ? प्रथम भाषाई प्रांत आयोग का गठन 1948 ईस्वी में। कब हुआ था? 1948 ईस्वी में हुआ था, जिसे धड़ आयोग के भी नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? धड़ आयोग। एक्चुअल में इसकी अध्यक्षता जो है वो एस के धड़ ने की थी। किसने की थी? एस के धड़ ने की थी। एस के धड़ ने की थी, इसीलिए इसे धड़ आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ये हाईकोर्ट के जो है न्यायाधीश थे, भूतपूर्व न्यायाधीश थे। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, धड़ आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया? तो धड़ आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए JVP आयोग का गठन किया गया। किसका किया गया? JVP आयोग का गठन किया। जे जवाहरलाल नेहरू, वी सरदार वल्लभ भाई पटेल और जो है पी हो गए पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है। ये जो है कांग्रेस कमेटी द्वारा जयपुर अधिवेशन में, कहा? जयपुर अधिवेशन में, जयपुर अधिवेशन में कांग्रेस कमेटी द्वारा, सॉरी अधिवेशन नहीं, बैठक, कांग्रेस कमेटी की बैठक थी। ठीक है। जयपुर में कांग्रेस कमेटी की बैठक में, कांग्रेस कमेटी की बैठक में जो है यह निर्णय लिया गया कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, ये जो है धड़ आयोग की सिफारिशों पर विचार करेंगे। ठीक है। अगला है, भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना का विवरण किस अनुच्छेद में मिलता है? तो नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना का विवरण मिलता है अनुच्छेद 2 में। किसमें मिलता है? अनुच्छेद 2 में। आपको याद रखना है, भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना का विवरण अनुच्छेद
2 में मिलता है। अगला प्रश्न है, संसद को किसी राज्य के नाम में परिवर्तन की शक्ति किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान की गई है? तो ये जो है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 राज्य की जो है सीमा बदल सकता है, नाम बदल सकता है, नए राज्यों का नामकरण कर सकता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला है, गुजरात, नागालैंड और हरियाणा को क्रमशः किन राज्यों से अलग कर राज्य का दर्जा दिया? देखिए, गुजरात को अलग किया गया था। गुजरात जो बना वो बंबई प्रेसिडेंसी से टूटकर बना। किससे? बंबई से। तो बंबई को जो है एक तरफ गुजरात बना, दूसरी तरफ बंबई के टूटने से महाराष्ट्र बना। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे किसका? नागालैंड का। किसका? नागालैंड का। तो नागालैंड जो है वह असम से अलग होके बना था। किससे? असम से अलग होके बना था। और हरियाणा जो है, हरियाणा वो पंजाब, जिसे उस समय में पेप्सू स्टेट कहते थे। क्या? पंजाब पेप्सू स्टेट कहते थे। इससे जो है अलग होके बना था। तो इसे सिर्फ पंजाबी नहीं, हिमाचल प्रदेश भी अलग हुआ था। इसे 3 भाग किए गए थे, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जो है पंजाब। इसके 3 हिस्से किए गए थे। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश से उठाकर राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश से उठाकर राज्य का दर्जा 1970 में दिया गया। कब दिया गया? 1970 में दिया गया। तो हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश से उठाकर राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1970 में दिया गया। अच्छा, माफ कीजिएगा, यहाँ पे जो मिस्टेक हो गया था, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा 1971 होगा। यहाँ पे 1971 बाय मिस्टेक यहाँ पे 1970 लिखा गया था। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को राज्य का दर्जा किस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया? क्या है? मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को राज्य का दर्जा किस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया है? तो ये दिया गया उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम। क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 द्वारा। अधिनियम 1971 द्वारा। चलिए, अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? तो ये बनाया गया 69वें संविधान संशोधन। कब? 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा। 1991 द्वारा 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा। अगला है, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड किस वर्ष राज्य? ये पहले ही चर्चा हो चुकी है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, 2000 में। कब? 2000 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को पहले NEFA। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। किसको? अरुणाचल प्रदेश को। अगला है, गोवा राज्य का गठन भारत के कौन से नंबर के राज्य के रूप में हुआ था? ठीक है, तो गोवा जो है भारत का 25वां राज्य बना था। क्या हुआ? 25वां राज्य बना था। और इसकी तो चर्चा हो ही गई है कि गोवा एवं दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत इस राज्य का गठन हुआ। तो ठीक है, मिलेंगे अब पॉलिटी अगली कक्षा में।